हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एवं 12 के छात्रों के लिए रसायन विज्ञान में विषय एथिलीन अथवा एथीन। रसायन विज्ञान में बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एथिलीन अथवा एथीन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एथीन का अणुसूत्र क्या होता है बेटा। तो अणुसूत्र के बारे में जान लेते हैं। अणु सूत्र साथियों क्या होता है? अणुसूत्र होता है C2H4। क्या होता है? C2H4। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा बेटा? CnH2n-2। कितना हो जाएगा? CnH2n, सिर्फ CnH2n दोस्तों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CnH2n। सामान्य सूत्र बेटा हो जाएगा, सामान्य सूत्र हो जाएगा यहाँ पर CnH2n। 2 दूनी 4। संरचना क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? संरचना इसकी हो जाएगी C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H H और H और H। ये संरचना हो जाएगी। अच्छा, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा बेटा? यही तो है एथीन। एथिलीन का आईपीएससी नेम एथीन। हाँ, इसकी खोज किसने किया? सर्वप्रथम जॉन वान सैक। जॉन वान सैक ने खोजा था 1901 में। और इनको जेबी भी कहा जाता है। जेबी क्या कहा जाता है? जेबी। जो खोज करता है, खोजकर्ता, यानी कि इनकी खोज किसने किया? तो जॉन वान सैक। इनको जे और वी भी नाम दिया गया है। क्या दिया गया प्यारे साथियों? जे और वी। प्रकृति कैसी होती है इसकी? प्रकृति कैसी होती है जान लेते हैं। तो इसकी प्रकृति जो है बेटा बहुत ही सिंपल है। प्रकृति जो है आपकी विवर्त श्रृंखला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? विवर्त श्रृंखला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? विवर्त श्रृंखला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्यारे साथियों, चलो अब पढ़ लेते हैं बेटा प्रयोगशाला विधि। क्या पढ़ लेते हैं? प्रयोगशाला विधि। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा प्रयोगशाला। प्रयोगशाला यानी कैसे बनाएंगे। प्रयोगशाला विधि में पढ़ लेते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, क्या क्या मिलाया जाता है? एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक यानी सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। क्या होता है कि प्रयोगशाला में, ऐसे लिखेंगे थ्योरी, प्रयोगशाला में एथीन को एथिल एल्कोहल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक, बेटा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को परस्पर मिश्रित कर 160 सेंटीग्रेड से 170 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर प्राप्त किया जाता है। तो बेटा क्या होता है? जब 160 से 170 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो ये प्राप्त होती है। तो चलो देखते हैं, गर्म करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लेना क्या है? हमको
C2H5OH, क्या लेना है बेटा, C2H5OH, और क्या लेना है, H2SO4। अब इसको पहले 100 सेंटीग्रेड दें, एकदम से 160 कहाँ दे पाए, पर धीरे धीरे गर्म होगा, तो पहले 100 सेंटीग्रेड ताप देते हैं। जब 100 सेंटीग्रेड ताप देंगे तो क्या बनेगा बताओ, तब बन जाएगा बेटा C2H5HSO4। क्या बन जाएगा, C2H5HSO4। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बेटा कहते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या कहते हैं बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और बचा क्या है बेटा, देख लीजिए, ध्यान किए, C2H5 निकल गया, यहाँ पर SO4 भी निकल गया, इसमें से एक H, ये वाला H चला गया, तो बचा H2 और ये बचा O, तो यहाँ निकल जाएगा H2O। क्या निकल गया, H2O। अब हम इसको फिर से गर्म कर देंगे, इसको ले लेंगे C2H5HSO4 को कितना गर्म कर देंगे, 160 सेंटीग्रेड ताप से लेकर 170 सेंटीग्रेड ताप हो जाएगा जब, तो बनके तैयार होगा C2H4 प्लस H2SO4 निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, H2 यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, H2 निकल गया, C2H4 बचा, तो ये देखो आपका बन गया एथिलीन। क्या बन गया दोस्तों, एथिलीन बन गया, और ये आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल बाहर हो गई, और ये जो है आपका वही है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम एथिलीन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि इसके गुण क्या हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा, इसके गुण क्या हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। तो पहला गुण तो आपको पता ही है, क्या है बताइए, बताइए पहला भौतिक गुण बताओ, कि यह रंगहीन तथा हल्की मीठी गंध वाली गैस है। कैसी है ये, कि रंगहीन तो है, रंग नहीं है, रंगहीन है, और क्या है, हल्की मीठी। कैसी है दोस्तों, हल्की मीठी। अगर इसका टेस्ट लिया जाए तो वो कैसा टेस्ट होगा, हल्का मीठा होगा। कैसा होगा बेटा, हल्का मीठा। गंध वाली गैस है। तो भौतिक गुण सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में नंबर 1 क्या है, यह बहुत ही सरल होता है बेटा, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। यह रंगहीन, ये वाला गुण देखा होगा, सब में हम पढ़ते हैं, रंगहीन तथा हल्की मीठी गंधयुक्त गैस है। गंधयुक्त गैस, मीठी भी है, हल्की मीठी भी है दोस्तों, और गंधयुक्त गैस है। इसे अधिक अगर सूंघ लिया जाए तो बेहोशी आ जाती है। क्या हो जाता है, इसे, दूसरा है, इसे अधिक सूंघने पर बेहोशी आ जाती है दोस्तों, बेहोशी आ जाती है। यदि इसे अधिक सूंघ लिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, बेहोशी आ जाएगी। इसलिए इसको सूंघा नहीं जाता है ना, इसको अधिक सूंघा नहीं जाता है। इसको टेस्ट किया जाता है, मतलब परखा जाता है और चेक किया जाता है कि कौन सी गैस है, बाकी त्वचा से नहीं, उपकरणों से। तो इसलिए ये अधिक सूंघने पर बेहोशी आती है। और अधिक सूंघ लिया तो बहुत सारी बेहोशी अगर हो गई तो अब हमें पता ही चला, कोमा में चले गए हैं। तो इसलिए हमको केमिकल से थोड़ा सतर्क रहना होता है कि सूंघा नहीं, जाते जाते बोतल में रखा, उठाया, क्या है भैया सूंघ लिया, बेहोश हो गए हैं, 2-4-6 दिन, हफ्तों 2 हफ्ते, है ना। तो अगला गुण क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, तीसरा गुण क्या हो जाएगा, इसको सूंघने पर बेहोशी आ गई तो और क्या है, कार्बनिक विलायकों में अधिक विले परंतु जल में कम विले हैं।
तो इसको लिख लेंगे कार्बनिक विलायकों में अधिक विलय परंतु जल में कम विलय है। कार्बनिक विलायकों में दोस्तों अधिक विलय है परंतु जल में कम विलय है। तो ये हो गए आपके भौतिक गुण। अब बेटा पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण। क्या पढ़ लेते हैं? रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण तो नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं योग अभिक्रियाएं। क्या पढ़ लेते हैं? योग अभिक्रियाएं। योग अभिक्रियाओं में पढ़ते हैं बेटा नंबर 1 नंबर योग अभिक्रिया क्या हो जाएगी बेटा? ये फर्स्ट टॉपिक है। एक योग अभिक्रियाओं में नंबर 1 योग अभिक्रियाओं में सबसे पढ़ लेते हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब हमारी एथिलीन क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? पहले हम थ्योरी में जान लेते हैं क्योंकि थ्योरी तो आपको लिखनी होगी कि क्या बनना है। तो 200 सेंटीग्रेड ताप पर H2 की अभिक्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? एथेन प्राप्त होता है। तो लिखना पड़ेगा 200 सेंटीग्रेड ताप पर H2 की एथिलीन के साथ H2 की एथिलीन के साथ क्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है। एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है साथियों? एथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेन। चलो रिएक्शन करते हैं। तो ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम H2 से क्रिया करा दिया और टेम्परेचर इसका कितना है दोस्तों? 200 सेंटीग्रेड। तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बेटा बन जाता है आपका क्या? एथेन। क्या बन जाता है साथियों? एथेन। क्या बन गया यहाँ पर? एथेन। और एक विशेष है उत्प्रेरक, यहाँ पर निकिल भी उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? उत्प्रेरक का कार्य अब जान लेते हैं। उत्प्रेरक मतलब जैसे आप साइकिल से जा रहे हो, कोई थोड़ा धक्का मार दिया और तेज साइकिल आपकी भगने लगी है तो वो जो धक्का मारा है वो उत्प्रेरक है। फॉर एग्जाम्पल जब घर में हम मटर को पकाते हैं, आलू पकाते हैं, जब देर लगती है पकने में, नहीं वो गलते हैं तो आप अलग से सोडा उसमें डाल देते हैं और जल्दी से वो पक जाता है। सोडा तो गायब हो जाता है। सोडा कहाँ मिलता है आपको? है ना, आपको मटर और आलू ये सब मिलते हैं लेकिन सोडा नहीं मिलता है। सोडा उत्प्रेरक काम करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया स्लो मोशन में हो रही है उसको तीव्रता से बढ़ा देता है, उसकी तीव्रता बढ़ाता है, दर बढ़ जाती है। यानी जो 2 घंटे में काम होने वाला है वो आपका 1.5 घंटे में कार्य संपन्न हो जाता है ना। तो वो बहुत जल्दी क्रियाशीलता देता है। तो चलो ये हो गया। अब आगे देखो, ये हो गया हाइड्रोजन से क्रिया। अब हम कर लेते हैं हाइड्रोजन से हाइलोजनों के साथ क्रिया कर लेते हैं बेटा। किसके साथ कर लेते हैं? हाइलोजन। तो हाइलोजन परिवार के तत्वों के नाम आपको ही याद हैं। क्या क्या होते हैं बताओ? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ये हैं आपके हाइलोजन परिवार के दोस्तों तत्व। तो हाइलोजन परिवार के तत्वों के साथ भी इसके साथ क्रिया करा देते हैं। चलिए हाइलोजन परिवार के तत्वों के साथ करा देते हैं बेटा। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। हाइलोजन के साथ तो बेटा जब हाइलोजन के साथ क्रिया करते हैं तो सबसे पहले तो आप थ्योरी लिखना। हमने फिर कहा एथिलीन थ्योरी लिखना है। एथिलीन हाइलोजन के साथ क्रिया कर एथिलीन डाई हाइलाइड बनाती है। क्या बनाती है? एथिलीन हाइलोजन के साथ क्रिया कर
एथिलीन हाइलोजन के साथ क्रिया कर एथिलीन डाई हाइलाइड बनाती है। एथिलीन डाई हाइलाइड बनाती है। चलो प्यारे दोस्तों, क्या बन गया, हमको पता चल गया कि इथिलीन डाई हाइलाइड बनाती है ना। तो जो रिएक्शन करते हैं, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड बेटा CH2, इससे क्रिया कराते हैं Br2 से यानी ब्रोमीन से। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, क्या हो जाएगा बेटा बताओ। तो ये हो जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, 2 Br आ गए और ये आपका एथिलीन है, तो क्या हो जाएगा एथिलीन डाई, क्या हो जाएगा बेटा एथिलीन डाई। ये क्या ब्रोमीन है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रोमाइड, एथिलीन डाई ब्रोमाइड। और करा देते हैं, इसमें और कर लेते हैं कैलकुलेशन, हमको पता चल जाए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, इसमें करा देते हैं, मान लो Cl2 से करा लें, तो आपका क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पर CH2Cl हो जाएगा बेटा, फिर यहाँ भी हो जाएगा CH2Cl, इसका नाम भी ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथिलीन डाई, क्या हो जाएगा Cl है तो बेटा क्लोराइड, क्या हो जाएगा क्लोराइड। और कर लेते हैं, एक और कर लें, इसमें से एक और कर लें बेटा, चलिए कर लेते हैं। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पर आप कर लीजिए, क्या कर लेते हैं, मान लो I2 से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं I2 से कर लेते हैं। तो I2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा CH2I सिंगल बॉन्ड CH2I, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही हो जाएगा एथिन डाई आयोडाइड, क्या हो जाएगा बेटा आयोडाइड। तो इस प्रकार से हमको ये पता चल गया हाइलोजनों के साथ अपक्रिया। चलिए बेटा अगली अपक्रिया पर आ जाइए। चलिए बेटा आप कर लेते हैं हाइलोजन अम्लों के साथ। किसी के साथ कर लेते हैं बेटा, हाइलोजन अम्लों के साथ। तो सबसे पहले आपको फिर से बता रहा हूँ कि थ्योरी लिखना पड़ेगा बेटा, छोटी थ्योरी लिखेंगे, जो हम करने जा रहे हैं वो पहले बता देते हैं कि हम ये करने। जिससे आप घर से जाते हो कहीं मार्केट को, तो बता के जाते हो किसी दोस्त से मिलना है, तभी आप अपने पेरेंट्स से बोल देते हो कि हमको अपने उस फला नाम के रामू नाम के दोस्त से मिलने जाना है। तो यहाँ पर भी आपको ये बताना होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो क्या होता है, हाइलोजन अम्लों से संयोग कर एथिल हाइलाइड बनाती है, यानी एथिलीन हाइलोजन अम्लों के संयोग हाइलोजन अम्लों के साथ संयोग कर क्रिया कर एथिल हाइलाइड बनाती है ना। तो देखिए बेटा क्या होता है कि एथिलीन बेटा क्या होता है, एथिलीन हाइलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कर बेटा क्या होता है, अभिक्रिया कर एथिल हाइलाइड क्या बनाता है बेटा, एथिल हाइलाइड बनाता है। एथिल हाइलाइड बनाती है। तो देखो बेटा एथिल हाइलाइड बनाती है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक होगी रिएक्शन, और सारी लिख देते हैं, सब लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और देख ले बेटा 3 कर लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर और यहाँ पर सब अलग अलग जोड़ लेंगे। यहाँ पर जोड़ लेते हैं, जो अम्ल क्या होता है HCl जोड़े, तो बेटा क्या निकलेगा बताइए, आप बताइए क्या निकलेगा। तो यहाँ पर निकल आएगा बेटा CH3, देखो CH2 था, एक यहाँ पर H और आ गया CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर और क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर CH2 है Cl बचा, यहाँ पर CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल क्लोराइड। बेटा क्या हो जाएगा बेटा एथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर एथिल क्लोराइड। देखो एथिल क्लोराइड हो गया, C2H5 आएगा, देखो C2H5 C2 3 और 2 5,
3 8 2 तो कितना हो जाएगा 5, तो C2H5 एथिल हो गया, ये एक Cl है क्लोराइड हो गया। यहाँ पर आप कर दीजिए, यहाँ पर करते हैं बेटा HI कर देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब रिएक्शन ये कर देंगे तो बेटा क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा प्यारे साथियों बताइए। तो यहाँ बन जाएगा इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा CH2I, क्या हो जाएगा CH2I। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा एथिल आयोडाइड, क्या हो जाएगा एथिल आयोडाइड। कितना प्यारा नाम है, कितनी प्यारी रिएक्शन है। यहाँ पर मान लो हम करते हैं HF से, HF डिलेक्स वाला नहीं बेटा, HEF से हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या कर लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब इससे रिएक्शन होगा बेटा तो ऐसे हो जाएगा CH3 ऊपर हो गया और यहाँ बन गया CH2 और ये F, तो इसका नाम बेटा हो जाएगा, बहुत ही प्यारा नाम है, क्या नाम है इसका, एथिल फ्लोराइड, फ्लोराइड क्या नाम है बेटा, एथिल फ्लोराइड, क्या नाम है बेटा एथिल फ्लोराइड। तो ये हो गई हमारी, जब हाइड्रोजन अम्लों के साथ अपक्रिया करता है एथिलीन तब क्या क्या बनता है, एथिल हाइलाइड बनता है, नहीं एथिल क्लोराइड बनता है। अभी एक बेटा रह गया ब्रोमीन वाले करते तो ब्रोमाइड हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न पे आओ, ये अगला एक कर लेते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं बेटा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो बताओ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोचो सोचो जल्दी सोचो बेटा, क्या बनता है सोच के बताओ, फटाक से रिएक्शन करिए आप, फटाक से रिएक्शन कर लीजिए बेटा, क्या होता है बताओ। जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो आपको थोड़ी तो लिखनी पड़ेगी बेटा। तो क्या होता है, एथिलीन की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो बेटा क्या होता है, पहले लिखना पड़ेगा ना आपको, थोड़ा लिख लेते हैं, एथिलीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल क्या बनता है बेटा बताओ, सोच के बताओ, फटाक से बताओ, क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है, तो प्राप्त करिए। तो ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे किसे करा दिया, H2SO4 से करा दिया। तो बेटा क्या बन के तैयार होगा बताओ, इसका क्या बन जाएगा बताओ, C2H5 2 2 4 एक ले लिया, H5 एक H और ये SO4। तो ये आपका हो जाएगा क्या बताओ, ये आपका हो जाएगा, चाहे आप इसको ऐसे लिखिए OR हो, आप ऐसे लिख लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2HSO4, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। दोनों का सेम नेम है, क्या सेम नेम है बताइए बेटा, ये नेम है इसका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये दोनों, इसका और इसका दोनों का एक ही नेम है, एक नाम बदल जाता है बेटा, इसका नाम आप कभी लिखा देखेंगे एथिल बाई सल्फेट, ऐसा नाम होगा बेटा, तब भी आप ऐसे ही करेंगे, और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट होगा तब भी ऐसे करेंगे, एथिल बाई सल्फेट होगा तब भी बेटा ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। चलो अब कर लेते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ क्रिया, किससे करते हैं बेटा, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ। तो चलो बताओ, सबसे पहले तो बता दीजिए कि हाइपोक्लोरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोचिए फटाफट सोचिए,
हाइपोक्लोरस अम्ल का रासायनिक सूत्र बेटा क्या होता है बताओ। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है HOCl। क्या होता है बेटा? HOCl। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ क्रिया, इसके साथ बेटा क्रिया कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या बनेगा जब हाइपोक्लोरस अम्ल क्लोरस अम्ल के साथ हम क्रिया कराएंगे। बताओ क्या बनेगा बेटा, बताओ। क्लोरस सा, वो वाला सा लगाओ, सपेरा वाला। तो यहाँ क्लोरस अम्ल के साथ होगा तो बताओ क्या होगा बेटा। कि तो आप लिखेंगे एथिलीन की हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। क्या प्राप्त होता है? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। तो लिखेंगे एथिलीन की क्रिया हाइपोक्लोरस अम्ल से करने पर बेटा, अम्ल से करने पर क्या बनता है? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त होता है। करने पर एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन प्राप्त होता है बेटा। क्या होता है? प्राप्त होता है। चलो रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? समीकरण क्या हो जाएगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बेटा कर लेना है HOCl से। ये आपका है हाइपोक्लोरस। तो ये हाइपोक्लोरस अम्ल है बेटा। रिएक्शन होगी तो ये हो जाएगा CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2Cl। देखो CH2OH निकल गया, CH2Cl। तो इसको कहते हैं एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन। क्या कहते हैं बेटा? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन क्या कहते हैं? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन कहते हैं। चलो बेटा, अब हम बहुलीकरण एक पढ़ लेते हैं। ये लास्ट है समीकरण बेटा, बहुलीकरण। तो पहले जान लेते हैं बेटा बहुलीकरण क्या होता है। ऊंचे ताप एवं दाब पर, है ना, ऊंचे ताप एवं दाब पर एथिलीन के अनेक अणु संयुक्त होकर एक जटिल यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जटिल यौगिक पॉलीथीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जटिल यौगिक पॉलीथीन बनाते हैं। इस सब क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुलीकरण। क्या कहा जाता है? बहुलीकरण। तो इसकी हो जाएगी ऊंचे ताप एवं दाब, यानी ऊंचा ताप हो और दाब, ऊंचा ताप भी हो और प्रेशर भी कैसा हो, दाब भी क्या हो, ज्यादा हो, पर एथिलीन ऊंचे ताप दाब पर एथिलीन जो आपने अभी प्राप्त किया था एथिलीन, उसी से क्रिया होगी ना। एथिलीन के अनेक अणु, बहुत सारे अणु, एथिलीन के अनेक अणु, बहुत सारे बेटा अणु, एथिलीन के ज्यादा अणु संयुक्त हो जाएं। एथिलीन के अनेक अणु संयुक्त होकर जटिल बेटा ध्यान दीजिए, जटिल यौगिक पॉलीथीन। जटिल यौगिक आपका है क्या? पॉलीथीन। जटिल यौगिक पॉलीथीन बनाते हैं। इस
अभिक्रिया को, बेटा इस अभिक्रिया को आप क्या नाम देंगे बताओ? इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुलीकरण कहते हैं। और इसका टेम्परेचर बेटा कितना होता है? 250 से लेकर 1500। कितना होता है? 250 से लेकर 1500। 250 सेंटीग्रेड होता है बेटा, और 1500 जो होता है वो वायु दाब होता है। तो देखो रिएक्शन कर लेते हैं प्यारे साथियों। देखो ये आपके हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने n से गुणा करा दिया n से गुणा। अब बहुत सारे यहाँ पर क्या आ गए? अणु आ गए। यानी यहाँ पर 10, 20, 1000, करोड़, लाख जौन लेना है आप ले लीजिए। और यहाँ पर 250 सेंटीग्रेड ताप हो गया और 1500 वायु दाब हो गया। कितना हो गया? 1500 वायु दाब हो गया। तब यहाँ रिएक्शन हुई तो बेटा बन के तैयार होता CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये जुड़े नहीं, खुले हैं, और यहाँ पर n लटका दीजिए तो ये बनता है बेटा, इसी को कहा जाता है पॉलीथीन। क्या कहते हैं? पॉलीथीन। तो अब हमको पता चल गया है कि पॉलीथीन का फार्मूला क्या होता है बेटा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ऑफ n, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल ऑफ n। तो ये बेटा हो गया आपका एथिलीन अथवा एथीन प्राप्त हो गई। बनाने की विधि आपने पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ लिया, प्रयोगशाला भी पढ़ लिया है, और इसके आपने संरचना भी पढ़ लिया और प्रकृति भी पढ़ लिया। खोजकर्ता का नाम भी जान गए बेटा, और सूत्र भी जान गए, और इसमें रासायनिक गुण जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी जान गए। अब आपका इसमें लास्ट बचता है उपयोग। तो चलो उपयोग सुन लेते हैं। तो क्या होता है? मास्टर्ड गैस बनाने में इसी का उपयोग होता है बेटा। कौन सी गैस? मास्टर्ड गैस बनाने में इसका प्रयोग होता है। हाँ, और निश्चेतक के रूप में, यानी बेहोश करना है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। शल्य चिकित्सा में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बेहोश करना है, इसका उपयोग कर लिए, ज्यादा सुंघा दो, है ना। कच्चे फलों को पकाने में भी किया जाता है। कच्चे फल है ना, उसको पकाया जाता है, तुरंत पक गए, नहीं पक रहे हैं, पेड़ से तोड़ के लाए, लगा दिया इसको और इसका उपयोग किया और कच्चे फल पक गए। और बताए सबसे बढ़िया है आपका उपयोग लिखना, क्या? पॉलीथीन बनाने में। किसका होता है? पॉलीथीन बनाने में। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने एथिलीन पढ़ लिया और पढ़ते रहिए। और जो हमारे बच्चे नए हैं, हमारे साथी नए हैं, वे अभी तक अगर चैनल को हमारे नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे वे भी आपकी तरह पढ़ाई कर सकें। और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, है ना, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे कि क्लास के वीडियो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।